गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम रिसर्च में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो रिसर्च ऑलरेडी हम रिसर्च क्या होता है इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में। आज मोस्टली ख़त्म हो गया था यूनिट 1। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें यूनिट 2 में रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, उसका क्या क्या एरिया है, उसका कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्टली इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम एरिया क्या होता है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, तो एक क्वेश्चंस रिसर्च वांट टू आंसर। ओके, तो एक क्वेश्चंस है कि रिसर्चर जो है उसको आंसर कैसे चाहिए और जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम रिसर्चर वांट टू सॉल्व, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है इस रिसर्च में वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो फर्स्टली हम प्रोसेस बहुत एक सिस्टमेटिक वे है, इस पे हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप पे रिसर्च प्रोसेस पे क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या करना है, हमको एक फॉर्मुलेशन के तहत आइडेंटिफाई करना है और जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आइडेंटिफाई करना है। ओके, देन सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन रिसर्चर। ओके, तो जो रिसर्च होता है वो जो प्रॉब्लम होता है ना, रिसर्च प्रॉब्लम, वो डिपेंड रहता है किसके ऊपर, रिसर्चर के ऊपर, कि कौन सा उस पर इंटरेस्ट क्या होता है, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टाइज, मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो ये क्या है, जो रिसर्चर होता है उनका नॉलेज डिपेंड करता है उनके इंटरेस्ट पे, नॉलेज पे, उनका स्किल्स, एक्सपर्टाइज, मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी टू द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, किस लेवल पे वो अपना रिसर्च करना चाहते हैं, तो उस पर रिसर्चर पे डिपेंड रहता है। ठीक है, देन नीड टू इंश्योर दैट ए selected problem has high significance and implication for his of her profession। तो जो भी हाई सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीकेशंस है, तो जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमको जो प्रोफेशन है उस पर जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना रहता है, इंक्वायरी करना रहता है और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक प्लान करते हैं। एज वेल एज इट शुड बी सुटेबल, फिजिबल, टेस्टेबल एंड रिसर्चेबल प्रॉब्लम। तो जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको क्या होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, टेस्टेबल एंड रिसर्चेबल होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम अच्छे से कर सके ताकि हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो रिसर्च करने में। आगे बढ़ते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन है, इज ए सिचुएशन दैट हैज़ नीड ऑफ सोल्यूशन, इम्प्रूवमेंट और अल्टरेशन, और इट कैन बी ए डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द वे थिंग्स आर एंड द वे दे आउट टू बी। ओके, तो ये क्या है, प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें हम जो सॉल्यूशंस का जो प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स का उसका सॉल्यूशंस को हम क्या करते हैं, जो नीड है उसको हम इम्प्रूव करते हैं, अल्ट्रेशन करते हैं, है ना। तो जो भी उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आता है उसको हम सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज ए रिसर्च प्रॉब्लम शुड इस्टेब्लिश इंटरेस्ट ऑन द टॉपिक। ओके, तो जो भी रिसर्च है उसको उस पर अच्छे से जो टॉपिक है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। क्रिएट रीडर इंटरेस्ट, तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसका अच्छे से रीड करने के लिए भी इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट, फोकस रीडर्स अटेंशन ऑन हाउ द प्रेजेंट स्टडी विल एक्ट विथ एग्जिस्टिंग लिटरेचर और नॉलेज। तो जो भी
रीडर्स है ना, तो उसको किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जो प्रेजेंट स्टडी हो रहा है उसके ऊपर, और जो पुराना जो स्टडी हुआ है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए, जो नॉलेज है हमको देखना चाहिए कि पुराना जो थीसिस हुआ है उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है और क्या हम नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसी बेस पे हमको क्या करना है कि हमको रिसर्च करना है। आगे बढ़ते हैं। ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ नॉट मेयरली ए रिसर्च प्रॉब्लम और पर्पस ऑफ द स्टडी, बट it is a well structured formulation of what actually the problem is, what is not well understood, and what is lacking, which is to be discovered to solve the problems। तो क्या है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक मेयरली नहीं होता है ना। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका पर्पस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फॉर्मुलेशंस क्या है, एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स क्या है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, उसको स्टडी करना है ना। क्या लैक हो सकता है, क्या कमी है उस पर, उस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का डेफिनेशन को याद रखना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, तो ब्रॉड एरिया इज सेलेक्टेड, देन स्पेसिफिक वन सेंटेंस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम डिलिमिटेड और नैरोड डाउन। ओके, तो जो भी हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, एक ब्रॉड एरिया होना चाहिए, उस एरिया को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो जो भी सेंटेंस रहता है एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसको प्रिपेयर करते हैं कि उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, क्या क्या सोर्सेस हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो रिसर्च है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, कहाँ से, तो उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर, जो रिसर्चर है उसका इंटरेस्ट के कारण भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। देन पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर जो रिसर्चर है उसका एक्सपीरियंस नहीं है रिसर्च करने में तो भी जो रिसर्च है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकता है। थर्ड वन इज़ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस। ओके, तो जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं या नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम नहीं रहेगा या एक्सपीरियंस नहीं रहेंगे तो भी हमको रिसर्च करने में प्रॉब्लम्स आ सकता है। फोर्थ, लिटरेचर रिव्यू। ओके, तो लिटरेचर रिव्यू में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकता है, जैसे कि पुराना जो हम नया टॉपिक्स को लेके कर रहे हैं लेकिन हमको रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं मिल रहा है, तो उसके कारण भी हमको कैसे स्टडी करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को फाइंड करना है, तो उससे भी हमको प्रॉब्लम्स हो सकता है रिसर्च करने में। देन थ्योरीज, जो भी थ्योरीज होता है कैसे हमको उसको अप्लाई करना है, अगर कंटेंट सही है और उस पर थ्योरीज अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमको रिसर्च करने में प्रॉब्लम्स आ सकता है। देन प्रीवियस रिसर्च एंड रिप्लिकेशन ऑफ स्टडी। ओके, तो जो प्रीवियस रिसर्च हुआ है उसके कारण भी हमको रिसर्च करने में प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस में उसी डाटा को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको फ्यूचर का या तो करेंट का हमको देखना पड़ता है। रिप्लिकेशन ऑफ स्टडी, ओके, तो जो भी रिप्लिकेबल्स हो सकता है, इसीलिए हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। तो क्या है, सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है। और देखते हैं पीयर इंटरेक्शन। ओके, तो जो भी बीच में इंटरेक्शन, बीच में कोई भी आके कर सकता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। सोशल इश्यूज़, तो इसमें बहुत सारे सोशल इश्यूज़ भी हैं, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है ना, कम्युनिटी है, तो उस एरिया पे हम जहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई पर्सन्स रहता है कि कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं लेते या कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसके कारण भी हमको सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे
कंडीशंस हो सकता है, तो इससे भी रिसर्च करने में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देन ब्रेन स्टॉर्मिंग, हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जो सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उसके कारण भी रिसर्च प्रॉब्लम्स हो सकता है। इंस्टीट्यूशन रिफ्लेक्टिव माइंड्स, ओके, तो ये क्या है, इसको भी हम बहुत सारा देखते हैं कि हमारा जो माइंड क्या है, सेटअप कैसे करना है, कैसे उसको प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ओके, फॉलक्लोर्स, कॉमन बिलीफ्स कैन बी राइट और रॉन्ग, तो जो भी हमारा जो बिलीफ रहता है कि हम कैसे उसको बोल सकते हैं कि हम विश्वास है ना, तो किस पे कौन राइट है क्या रॉन्ग है, उसके ऊपर भी रिसर्च प्रॉब्लम्स हो सकता है। आइडियाज़ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, कंसल्टेशन विथ एक्सपर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पॉन्सर फाउंडेड रिसर्च असाइंड बाय टीचर्स। ओके, तो बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल सोर्सेज रहता है जिसके वजह से आइडिया मिलता है हमको, कंसल्ट लेने में भी जो भी एक्सपर्ट रहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्पॉन्सर्स है, फंडेड रिसर्च है, उसके कारण भी हमको बहुत सारे क्या क्या रिसर्च में प्रॉब्लम्स हो सकता है। ओके, क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंस टू प्रोफेशंस, ओरिजिनल, feasible in terms of time, availability of subjects, facilities, equipment, money, ethics, etc. Researchable, don't choose ambitious events. Current, based on current problems and need of professions. Interesting, interest of researchers so that it can be conducted with full enthusiasm, not be by force. तो ये क्या है, जितने भी एक क्राइटेरिया है उस रिसर्च जो सेलेक्ट करते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसको हम करने में हमको प्रॉब्लम्स हो सकता है ना। सिग्निफिकेंस टू प्रोफेशंस, ओरिजिनल, फेसिबल, रिसर्चेबल, करेंट्स एंड इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये क्या है, क्राइटेरिया है, हमको प्रॉब्लम्स हो सकता है गुड रिसर्च करने में। हाउ टू डेवलप ए रिफाइंड प्रॉब्लम, तो स्टेप्स देखते हैं। सेलेक्टिंग ए टॉपिक, रिव्यूइंग लिटरेचर एंड थ्योरीज, नैरोइंग द टॉपिक, डिलिमिनेटिंग द रिसर्च टॉपिक, आइडेंटिफाइज वेरिएबल्स, पॉपुलेशन सेटिंग्स, इवैल्यूएटिंग रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये क्या है, जो भी प्रॉब्लम रहता है उसको हम एक स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, रिसर्च को हम करते हैं ना। तो फर्स्ट पॉइंट है क्या है, सेलेक्ट टॉपिक, जो भी टॉपिक रहता है उसके ऊपर सेलेक्ट करना है कि हमको किस लेवल पे हमको रिसर्च करना है। ओके, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड थ्योरीज, जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसको हमको क्या करना है, देखना है कि पुराना क्या हुआ है, कैसे हुआ था, और उसमें क्या थ्योरी से अप्लाई किया गया है और हम उसको कैसे करेंगे। नैरोइंग, उसको टॉपिक का क्या है, कितना, आइडेंटिफाइज वेरिएबल्स, पॉपुलेशन सेटिंग्स उसका क्या है। तो इस टॉपिक के अंदर में हमको रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद में हमको प्लानिंग करना है कि उसका वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, पॉपुलेशंस क्या होना चाहिए और उसका सेटिंग क्या होना चाहिए। देन फोर्थ है इवैल्यूएटिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स केयरफुली, इवैल्यूएट फॉर सिग्निफिकेंस, रिसर्च एबिलिटी, फेसिबिलिटी एटसेट्रा। तो जो हम रिसर्च प्रॉब्लम को इवैल्यूएट कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस कैसे होना चाहिए, उसका एबिलिटी कैसा है और फेसिबिलिटी होना चाहिए। तो फॉर्मुलेटिंग फाइनल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फॉर्मेट हर इंटरगेटिव फॉर्मेट, तो जो भी फॉर्मेट है उसको हम क्या करना है, आगे देखना है कि उसका कैसे उसको करना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल डिक्लेरेटिव फॉर्मेट मोर पॉपुलर, तो एग्जांपल दिया है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन प्रिवलेंस ऑफ बेड सोर्स एमॉन्ग अनकॉन्शियसनेस पेशेंट एडमिटेड इन इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग छत्तीसगढ़। तो इस पे एक एग्जांपल के ये क्या है, डिक्लेयर किया गया है एक फॉर्मेट पे कि कैसे हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ पे एक और है इंटरगेटिव फॉर्मेट, इन क्वेश्चन फ्रॉम
व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन ऑन पिन साइट इन्फेक्शन अमॉन्ग पेशेंट विथ एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेस्टर एडमिटेड और ऑर्थोपेडिक वार्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दूर छत्तीसगढ़। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, इसको आप देखिएगा, है ना। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फीचर्स रिसर्च प्रॉब्लम इज क्लियरली precisely and concisely articulated, clearly states variables, populations, research setting under study. Variables are expressed in measurable terms. Type of study also may be included in the statement. तो जो रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या होना चाहिए, जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्लियरली होना चाहिए, प्रिसाइसली होना चाहिए एंड कॉन्शियसली आर्टिकुलेटेड होना चाहिए। ओके, क्लियरली स्टेट्स वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स है, पॉपुलेशन है, रिसर्च सेटिंग है, वो हमारे अंडर में आना चाहिए। वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड मेजरेबल टर्म्स, जो भी हम वेरिएबल्स के ऊपर हम मेजर्स कर रहे हैं कि हमको क्या क्या वेरिएबल्स के अंदर में हमको मेजर कैसे करना है, उसको हमको करना है, आना चाहिए। टाइप्स ऑफ स्टडी, हमारा जो स्टडी है वो किस टाइप्स का है, किस टाइप का रिसर्च है, उसको भी हमको ध्यान में रखना है कि आप कौन सा रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन प्रिवलेंस ऑफ बेड सोर्स एमॉन्ग अनकॉन्शियसनेस पेशेंट एडमिटेड इन इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ जांजगीर डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़। तो जो ये क्या है, आईएनसी में जो पेशेंट्स हैं उनका अनकॉन्शियसनेस है, उनका बेड सोर्स हो सकता है, या उसको कैसे हमको क्या करना है, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये एग्जांपल है। रिसर्च स्टडी टाइप डिस्क्रिप्टिव है, वेरिएबल्स क्या है, प्रिवलेंस ऑफ बेड सोर्स, पॉपुलेशन, अनकॉन्शियसनेस पेशेंट है, और जो रिसर्च सेटिंग है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ये क्या है, इस पर चारों तरीके से क्या हुआ है, मेंशन हुआ है ना। रिसर्च स्टडी का टाइप क्या है, वेरिएबल्स क्या है, पॉपुलेशंस क्या है, और रिसर्च सेटिंग। ओके, तो इसमें चारों इंक्लूड होना चाहिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ओके, आई होप अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो टुडे हम डिस्कस किए कि कैसे रिसर्च प्रॉब्लम है उसको कैसे हमको करना है। तो उसको आपको याद रखना है कि कितना हमको कैसे उसको सेटिंग करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम एरिया और उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ओके, तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इसका और कैसे उसको करना है। ओके, थैंक यू सो मच।